नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी, एएलपी या आरपीएफएसआई का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी मैथ के प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे मैथ के प्रश्न आपके रेलवे में बार बार उस टाइप के मैथ के प्रश्न पूछे गए। देखिए, आपके एग्जामिनेशन का एनालिसिस पूरे तरीके से बैन है। अगर आप सोच रहे होंगे कि किसी भी चैनल पर आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन मिलेगा, तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सारे के सारे मैथ के प्रश्न लिए गए, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इस टाइप का वीडियो सीजीएल में भी लाया था, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट को फ़ायदा भी मिला था, जिसका मैंने क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दिखाया था कि किस तरीके का लोगों को फ़ायदा मिला है। तो ये सारे के सारे जो मैथ के प्रश्न है ना, वो रेलवे के ही एएलपी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए और प्रयास करते हैं कि इसी टाइप के प्रश्न ही आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। स्क्वायर रूट अंडर 56 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 56 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 56 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए, इसको इसके फैक्टर, दो कंजुगेटिव फैक्टर, 56 का दो कंजुगेटिव फैक्टर होता है 8 और 7। तो अगर यहाँ पर प्लस साइन रहता है, अगर यहाँ प्लस साइन रहेगा तो बड़ा वाला फैक्टर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ हर जगह माइनस साइन रहता तो छोटा वाला फैक्टर इसका उत्तर होता, लेकिन यहाँ प्लस साइन है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए, यहाँ पर मैं जिस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, आप वहाँ समझ जाइएगा उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है क्या कहना चाहते हैं। रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 5 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 2ab, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5, और यही वैल्यू दे रखा है a प्लस बी रूट 5 के बराबर है। तो यहाँ से a का वैल्यू 6 हो जाएगा और b का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ए बी का वैल्यू 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 29 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है, 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 29 है। इसे हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व कर लेंगे। अगर 10 को फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे तो 5 और 2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 25 प्लस 4 29 आ गया, यानी ए का वैल्यू 5 होगा और बी का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पे पूछ रहा ए माइनस बी, यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान वाला क्वेश्चन है, उसमें हम हार्ड वाला भी यहीं पे करा देंगे। x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, ये तभी पॉसिबल है, 2 के लिए एक ही कंडीशन है कि जब x का वैल्यू क्या हो रहा होगा 1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 1/1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन मान लीजिए यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू 3 होता या कोई और नंबर होता, ठीक है, तब उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होता है ना, वो बराबर होता है k क्यूब माइनस 3 के, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 माइनस 3 इंटू 3, तो ये बराबर हो जाएगा 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 आपका 18 होता है। तब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 होगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 18 होगा। देखिए, इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसे एक बार अच्छे से कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेलवे, हर एक शिफ्ट में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। साइन ए की जगह पर है 25 और बी की जगह पर है 35, यानी साइन 25 प्लस 35, और साइन 25 प्लस 35 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू ही होता है आपका √3/2, √3/2 आपका
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, तीन कक्षाओं में छात्राओं की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि हो जाती है तो यह अनुपात बदल के 4:5:7 हो जाता है। देखिए तीन कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, कह रहा है कि प्रत्येक में 30 का वृद्धि होता है तो अनुपात कितना हो जाता है 4:5:7। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट, हर एक जगह पर 2 ही यूनिट बढ़ेगा, सेम ही बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर समान वृद्धि हो रहा है 30 की। तो यहाँ पे बढ़ा कितना 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 30 स्टूडेंट के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 15 स्टूडेंट, 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 15 स्टूडेंट के। तो पूछ रहा है वृद्धि के पश्चात मतलब बाद में, वृद्धि के बाद में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगा 4 + 5 9, 9 + 7 मतलब 16 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 15 स्टूडेंट है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 16 × 15। अब 16 को 15 से गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 + 15 मतलब 240 स्टूडेंट हो जाएगा जब प्रत्येक कक्षा में 30 की वृद्धि करेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान प्रश्न, 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × साइड स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर होता है 6। साइड यहाँ 2 मीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 × 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, 6 × 4 मीटर स्क्वायर, डेट मीन्स 24 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रखा है थीटा एक न्यून कोण है जहां पे साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। अब आपको पता होगा साइन थीटा और कोस थीटा किस एंगल पे बराबर होते हैं, तो थीटा = 45 डिग्री, थीटा = 45 डिग्री मतलब थीटा पता चल गया है। वैल्यू पुट करना 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 × cot स्क्वायर 45, 2 × cot स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक है, कोट स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1, 1 × 2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 -1। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, 1 + 1/2, 1 + 1/2 होता है आपका 3/2। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 12.5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो इस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए कोई अमाउंट है जो प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया, अमाउंट जो है ना प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया, तो SI क्या होगा, तो SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 3P, 3P में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 2P, मतलब SI पता चल गया 2P। ये 2P बराबर होगा P, रेट आपका निकालना है, टाइम दे रखा है 12:1/2, डेट मीन्स 25/2 वर्ष और डिवाइडेड बाय 100। P से P कटेगा, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, नीचे हो गया 4 × 2 8, और ये 2 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो R बराबर जो हो जाएगा 8 × 2%, 8 × 2% मतलब 16%। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, साइन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री प्लस कोस साइन 30 साइन 90 -4 कोस 60 डिग्री। देखिए यहाँ पहला है साइन 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। यहाँ पर है सेक 45, सेक 45 का वैल्यू होता है √2, और टेन 45 का वैल्यू होता है 1, प्लस कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू भी होता है 1/2 और साइन 90 होता है 1 -4, कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, काट दीजिए, √2 से √2 कटेगा तो इधर फाइनली बचा 1, प्लस 1/2 × 1/2 हो जाएगा 1/4, माइनस ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में तो -2। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4, 1 - 2 मतलब -1, 1/4 -1 डेट मीन्स -3/4, -3/4 मतलब ऑप्शन नंबर 2। देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, तो मान लेंगे कि 3 प्राकृतिक संख्या क्या है x, x + 1 +
x प्लस 2, ये 3 प्राकृतिक संख्या, इसी का योग 120 दे रखा है, तो यानी 2 + 1 3, 3 इक्वल के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 3x बराबर 120 - 3 मतलब 117। 3x का वैल्यू 117 हो गया, तो x कितना होगा, ये काटेगा 3 इक्वल के उधर जाके, तो 3 × 9 2, 3 × 27, मतलब x का वैल्यू पता चल गया 39। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या को आपने क्या माना है, x + 2, x का वैल्यू 39 हो गया, तो 39 में 2 जोड़ दीजिए, 39 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा 41, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 25,200 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होगा, एक बात पता होगा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ ये बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के, तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:9 है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, 7x और 9x। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होगा, जिसका वैल्यू यहाँ दे रखा है 25,200। अब ये 9 पहले इसको काटेगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 सत्ती 72, सॉरी 9 दूनी 18 7, 9 अट्ठी 72, मतलब 2800 बार में काटेगा। कितने बार में काटेगा, 2800 बार में। अब ये 7 भी काटेगा इस 2800 को 400 बार में। अब यहाँ बचा फाइनली 400, इधर बचा x × x मतलब x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 400, तो यहाँ से x पता चल जाएगा 20, ठीक है, x पता चल गया 20। पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो संख्या हमने क्या माना था, 7x और 9x, इसका योग कितना होगा, तो 16x। x का वैल्यू अभी आपको पता चला है कितना, 20, तो 16 × 20 मतलब 320 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही है, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी दोनों रेलगाड़ी का डिस्टेंस, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का सम बाय रिलेटिव स्पीड। तो 131 + 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 मीटर। अब सम्मुख दिशा में जा रहा है तो दोनों का स्पीड ऐड होगा, तो 42 + 30 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर सेकंड में है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये 18 इस 72 को काटेगा 4 बार में, 5 × 20, तो ये 0 से 0 कटेगा, 22/2 मतलब 11 सेकेंड, यानी 220 20 से कटेगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा 11 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस संख्या का माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका होता क्या है, तो जो भी नंबर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाइए। तो सबसे पहले 140, फिर उसके बाद 151, 151 2 बार है, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 153, 153 भी शायद 2 बार है, एक बीच में एक और टर्म आ रहा है 150 जो हमसे छूट गया। 140 के बाद क्या आएगा, 150। यहाँ पे टोटल संख्याओं को काउंट कीजिएगा, तो टोटल संख्या है 10, तो 10 संख्या है, तो 4 इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, बीच का जो 2 टर्म बचेगा उसी का सम डिवाइडेड बाय 2 ही माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 संख्या छूटेगा। आइए देखते हैं कैसे, कौन सा आगे से 4 छूटेगा, 140 150 151 151, 4 संख्या आगे से छूटेगा, तो पांचवा और छठा संख्या का सम डिवाइडेड बाय 2, 153 + 153 डिवाइडेड बाय 2, तो माध्यिका निकल के आ जाएगा 153 ही, ऑप्शन नंबर 4। अगर इसका माध्य पूछता तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है। माध्य कैसे निकाला जाता है, टोटल प्रेक्षण का सम डिवाइडेड बाय टोटल प्रेक्षण कितना था, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्टों में पूछा जाएगा। देखिए 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 था, बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 50
छात्रों का सम क्या होगा, 50 छात्रों के प्राप्तांक का सम क्या होगा, तो प्राप्तांक का सम होगा 50 गुना 40, तो 50 गुना 40 मतलब 2000। अब एक बात समझिए, इसमें 43 होना चाहिए था, इसमें एक ऐसा डाटा था जिसको 43 लिखना चाहिए लेकिन गलती से कितना लिख दिया गया, 23। मतलब कितना कम लिखा, 20 कम लिखा, 43 में से 23 जाएगा मतलब 20 कम लिखा, तो 20 हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उस सम में। यानी जो भी नया 50 छात्रों का प्राप्तांकों का जो सम होगा वो 2020 होगा। पूछ रहा माध्य निकालना है, तो 2020 डिवाइडेड बाय 50, जीरो से जीरो कटेगा, ये 5 चौक 20, जीरो 5 चौक 20, यानी 40.4 हो जाएगा। 40.4 एक ही ऑप्शन के आसपास है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कर रखा है, 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के परिमाप को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 28 4 32 32 20 52 52 गुना 2, परिमाप क्या होगा, 52 गुना 2। अब ये सेम परिमाप समचतुर्भुज का परिमाप है और समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड बराबर हो गया 52 गुना 2। ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 52 को काटेगा 26 बार में। यानी समचतुर्भुज जो एक समचतुर्भुज है उसका सभी साइड दे रखा है 26 cm। ठीक है, अब बोल रहा है दो भुजाओं के बीच बनने वाला यहाँ पर जो कोण है ना 120 डिग्री। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है, जिस पर एंगल बनता है, जिस दो साइड पर एंगल बनता है। तो यहाँ पर ए बी 26 है और बी भी 26 है, तो 26 गुना 26, 26 गुना 26 इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव भी होता है, तो 26 इंटू 26। अब यहाँ पर हो जाएगा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये 2 इस 26 को काटेगा 13 बार में, 13 गुना 26 करेंगे, ठीक है, तो 169 इंटू 2 मतलब 338 √3 cm²। इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगा। स्वयं से मतलब प्रिंसिपल से 40% अधिक हो जाएगा, यानी एसआई कितना है 40%। अब प्रिंसिपल क्या है आपका 100%, रेट यहाँ दे रखा है 10% का, आपसे टाइम पूछ रहा है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 00 से 00 कट गया, ये 10 इस 40 को काटेगा 4 बार में, यानी टाइम निकल के आ गया 4 वर्ष। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर मैथ के जितने भी प्रश्न लिए गए वो सारे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे।